मैं अनूप राठौर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AR स्मार्ट स्टडी में। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आइए आज हम मेंसुरेशन की शुरुआत करते हैं। मेंसुरेशन में ट्रायंगल की शुरुआत करते हैं। इसका पहला पार्ट हम बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए आज हम ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल में अक्सर लोगों को परेशानी आती है इसके फार्मूले याद करने में, जबकि फार्मूलों को हमें याद नहीं करना, बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसका पहले पार्ट में भी हमने बड़ी ही आसानी से याद करवाए थे, अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा जाकर। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज ये कहाँ से आया है ये हम बताते हैं, बड़ी आसानी से याद हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि ये क्या है, इसका क्या है? आप बोलोगे ये तो आयत है। क्या है? आयत। बोले तो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल है। ठीक है भाई, ये रेक्टेंगल है। अच्छा बीच में हमने एक ये दे दिया विकर्ण। ये क्या दे दिया? विकर्ण। अब ये जो रेक्टेंगल होता है इसकी ये सारी भुजा कितने कितने अंश की होती हैं? 90 अंश की। तो ये हमारा क्या हुआ? 90 अंश हुआ। कितना हुआ? 90 अंश। तो ये एक बन गया हमारा त्रिभुज। अच्छा ये जो आयत होता है इसका जो क्षेत्रफल, जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, या हम लोग नॉर्मली बोलते हैं L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर ये क्या है हमारा? इसको हमने आधार मान लिया, इसको ऊंचाई मान ली, या इसको L मान ले या इसको B मान ले, ये मान लेते हैं। अच्छा इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आधार इंटू ऊंचाई होती है। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया? इसको 20 से हमने ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया? आधा हो गया। आधा मतलब ये क्या हो गया? अगर हम इस जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, किसका? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाले तो वो क्या निकलेगा? तो इसका आधा। पूरा का क्षेत्रफल कितना है? आधार इंटू ऊंचाई या लंब इंटू चौड़ाई। तो आधे का क्या होगा? तो आधा कर देते हैं, तो आधार इंटू ऊंचाई। और ये क्या बन गया हमारा? एक राइट एंगल बन गया, ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये यहाँ से निकल के आता है, इसको उठाकर हमने ऐसे रख दिया। कैसे रख दिया? ऐसे। अच्छा अब ये क्या है? हमने मान लिया ABC। अच्छा ये क्या होता है? कर्ण। ये होता है हमारा लंब, और ये होता है क्या? आधार। क्या होता है? आधार होता है। अच्छा एक इसमें पाइथागोरस भी प्रमेय लगती है, उसको पहले देख लो। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। बिल्कुल होता है। तो ये आपको तो याद होगा, नहीं याद है तो याद होना चाहिए। तो ये क्या है? राइट एंगल है। अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हम लोग ये नॉर्मल याद कर लेते हैं, जबकि ये कहाँ से निकल गया था? ये यहाँ से निकल के आता है, यहाँ से निकल गया था। आपको ये नहीं पता, मान लिया हमने आपको ये नहीं पता। आयत तो पता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसका जो आधा होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। तो उसका जो आधा होगा वो उस आधे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार इंटू ऊंचाई। तो सबसे पहले समकोण, ये क्या है? ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके बारे में हमें तो पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप सभी लोग ज़रूर याद कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। तो अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं? आप सभी को क्या पता चला? आप सभी को पता चला कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। किसकी? समबाहु त्रिभुज। यहाँ से ले लिया हमने, इसकी बात करते हैं हम। समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज। अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि समबाहु, सम मतलब क्या होता है? समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो, वो समबाहु होता है। समबाहु बनता कैसे भैया? ये बन गया हमारा समबाहु। क्या बन गया? समबाहु। इसकी जो तीनों भुजाएं वो कैसी होंगी? समान। अगर हमने इसको A मान लिया तो A ये होगी। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले? अरे बाप रे, कैसे निकाले? हमें तो याद ही नहीं है। क्यों? कैसे निकाले? कहाँ से? हमने तो कभी याद ही नहीं किया। तो आइए हम बताते हैं। अगर आप भूल जाओ तो कैसे निकालना होता है।
तो आपको पता, अभी हमने बताया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसको तो याद ही रखना क्योंकि इसका काम हर जगह होगा, लगभग हर जगह होगा। तो आइए हम देखते हैं। तो ये क्या है हमारा समबाहु त्रिभुज, इसको हमने 20 से एक लंब दे दिया। क्या दे दिया, लंब। इसको हम लोग मान लेते हैं ऊंचाई। क्या मान ली हमने, ऊंचाई। अच्छा भैया ऊंचाई मान ली, तो ये 90 अंश हो गया। अगर ये पूरी भुजा ए है, ये जो पूरी भुजा है वो क्या है हमारी ए है, तो आधी भुजा क्या होगी a/2, इधर भी a/2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भैया, हो जाएगी कि नहीं। अब ये हमारा एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई की ज़रूरत होगी बिल्कुल। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, ये क्या है हमारा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर बराबर लंब, क्या है लंब तो पता ही नहीं, एच स्क्वायर मान लिया हम, ए स्क्वायर बटे 4। अच्छा, तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर, ये इधर का आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको हम हल करते हैं, इधर पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा नीचे। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर में जब एक ए स्क्वायर जाएगा क्या बचेगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4। अगर यहाँ से हम लोग एच निकालेंगे, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, उधर क्या हो जाएगा √3a स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3, इसको ए को हम बाहर लिख सकते हैं, नीचे क्या आएगा 2 बार आएगा। तो यहाँ से जो हमारी ऊंचाई निकल कर आ गई वो क्या आ गई, √3/2 इंटू ए। तो यहाँ से ऊंचाई निकल कर कितनी आई, √3/2 इंटू ए, इसकी ऊंचाई होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 इंटू ए। अच्छा, आपको ऊंचाई पता चल गई और आधार पता चल गया, बिल्कुल भैया। तो त्रिभुज की एरिया की बात करते हैं, किसकी, त्रिभुज की एरिया की बात करते हैं। तो एरिया कैसे निकालना है भैया, एरिया किसका, ट्रायंगल का एरिया, एरिया कैसे निकालना है। अच्छा, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालना, हमने मान लिया ये एक त्रिभुज है, ये क्या है एक त्रिभुज है, तो भैया ये त्रिभुज है और कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार क्या है यहाँ पर 1a/2, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आपको पता क्या है √3/2 इंटू ए। ये तो इस त्रिभुज का एरिया निकाल रहे हैं हम, किसका, इस त्रिभुज का एरिया। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालोगे तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, इधर पे देख लीजिएगा यहाँ पे। तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब √3/8 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका एरिया है, ये भैया एरिया इसका। जब ये इसका एरिया है तो जितना इसका एरिया होगा उतना इसका एरिया होगा, तो ये इसको 2 गुना बोल देते हैं। तो अगर हम इसको 2 गुना कर दें, किसको, इसको 2 गुना कर दें, 2 चौके 8, तो ये हमारा एरिया जो निकल के आएगा √3/4 ए स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम लोग बोल देते हैं कि समबाहु त्रिभुज का, किसका, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया, एरिया जो होता है वो √3/4 ए स्क्वायर, इसको याद कर लेते हैं। तो ये आता कहाँ से, ये यहाँ से निकल के आता है, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से। ये आपको हमने समझाने के लिए इतना सविस्तार कर दिया, बाकी इसके जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो इसका जो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है √3/4, और इसकी ऊंचाई होगी ये क्या, ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज में 2 ही फार्मूले होते हैं, सॉरी 3 फार्मूले क्या, तीसरा फार्मूला ये पेरीमीटर होता है इसका। अगर हम समबाहु त्रिभुज के पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर मतलब परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा 3 इंटू ए। ए क्या है, भुजा, तो 3 इंटू इसको हम भुजा भी लिख सकते हैं, ये भुजा ही तो है, तो 3 इंटू भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया का था √3/4 ए स्क्वायर, जबकि ऊंचाई √3/2 इंटू ए। ये कहाँ से निकल के आता है, वो ये यहाँ से निकल के आता है। तो अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो ये रहा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज।
त्रिभुज। ये रहा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। हमने मान लिया ये और ये कैसी है, समान है, ये हमारी अलग है, ठीक है। इसको अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, नीचे वाली अलग होगी तो इसको हमने बी मान लिया। क्या मान लिया, बी। अब इसका एरिया क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आइए हम निकालते हैं। तो निकालना कैसे है, हमने एक ये क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। जब ये लंब डाल दिया तो भैया ये बराबर भुजा में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा b/2, ये भी हो जाएगा b/2। सबसे पहले ऊंचाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकालनी, इसको मान लिया हमने h। अब एक ये सबसे पहले एक ये त्रिभुज ले लिया, ये कौन सा त्रिभुज है भैया, समकोण। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होगा, कर्ण हमारा ये है तो ए स्क्वायर बराबर लंब क्या है h, तो h स्क्वायर प्लस आधार क्या है b/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर क्या निकल के आएगा, h स्क्वायर निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस b²/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a² माइनस b²/4। ये हमारा निकल के आ गया क्या, h स्क्वायर। अब h बराबर क्या होगा, तो h बराबर होगा हमारा √4a² माइनस b²/2। ये हमारी निकल के आ गई भैया ऊंचाई। क्या निकल के आ गई, ऊंचाई किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई ऐसे निकलती है। अगर बात करें इसके एरिया की, इसके किसकी बात करें, इसके एरिया मतलब क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भैया ऊंचाई हमें पता चल गई क्या, 4a² माइनस b²/2। इसकी ऊंचाई पता चल गई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सबसे पहले हमने ये त्रिभुज ले लिया, तो इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, b/2। क्या होगा, b/2 इंटू ऊंचाई क्या होगी, 4a² माइनस b²/2a। क्या होगी, यही होगी, बिल्कुल होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/8 b/4a² माइनस b²। ये हमारा किसका एरिया होगा, ये इस त्रिभुज का एरिया हो गया, इस त्रिभुज का। अगर इसका हम 2 गुना कर देते तो पूरे त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। तो पूरे त्रिभुज का एरिया हमने मान लिया, इसको मान लेते हैं भाई ए बी, लो मान लिया भैया त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। अब इसको 2 गुना कर दे रहे हैं तो 1/8 इसका 2 गुना b, इसको लिख देते हैं 4a² माइनस b² लिख दिया, 2 चौके 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b/4 √4a² माइनस b²। ये हमारा एरिया आ गया त्रिभुज ABC का एरिया, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप का अर्थ उस वीडियो में तो हम बता ही चुके, परिमाप का अर्थ क्या होता है, परि मतलब परिध, माप मतलब माप, मतलब पूरे परिध की माप। अब इसकी परिध की माप क्या होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। तो भैया इसका जो परिमाप होगा a2a प्लस b, ये हमारा हो गया परिमाप। परिमाप मतलब सारी भुजाओं को जोड़ दो, वही परिमाप होता है। कोई भी हो उसको सारी भुजाओं को जोड़ दो तो क्या होता है, वो होता है परिमाप। किसकी, विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं, विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, विषम मतलब विषम, जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, ये मान लिया हमने, ये हमारा विषम बाहु है। अगर ये ए है तो ये अलग होगा, ये अलग होगा। अगर इसके परिमाप की बात करें हम, किसकी, इसके परिमाप की बात करें तो a प्लस b प्लस c, ये हमारा हो गया इसका परिमाप। बात करें इसके क्षेत्रफल की, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो भाई बड़ा कठिन लग रहा है। इसमें क्या लगता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों ने सुना होगा एक हीरोस का फार्मूला होता है, कुछ लोग हीरा का भी फार्मूला बोलते हैं। तो हीरोस का फार्मूला क्या होता है, √s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये अंडर रूट के अंदर होता है। तो अच्छा, ये एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला है। क्या, ब्रह्मास्त्र फार्मूला है। कैसे,
ये ब्रह्मास्त्र फार्मूला ऐसे है, कोई भी ट्रायंगल दिया उसके अगर तीनों भुजाएं हमें पता हो तो उसका हम क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ये कैसे होता है तो हम बताते हैं। अरे इसका कोई भी मान लो, इसका मान लो, हमने मान लिया ये क्या है भैया, समकोण है, हमने भुजा मान ली, ये मान ली 5 है, ये 4 है और ये 3 है। वैसे नॉर्मल अगर एरिया की बात करें तो 1/2 आधार क्या 3 इंटू ऊंचाई क्या है यहाँ पे 4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हमने मान लिया इसका। अब बोलोगे अगर ये त्रिभुज ट्रायंगल है, आपको पता है कि ये समकोण है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसमें हीरोज का फार्मूला लगा सकते हैं। देखना इसको, यस क्या है यहाँ पर, देखो यस तो बताया नहीं, तो यस देख लो, यस होता है हमारा परिमाप। क्या होता है, परिमाप बटे 2, इसको नोट कर लो। परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग। क्या, तीनों भुजाओं का योग, जो भी भुजा दे a + b + c, इसको लिख दे a + b + c/2, ये हमारा s होता है। क्या होता है, s। अच्छा इसको मान लिया इसका जो एरिया आया है समकोण त्रिभुज का वो 6 आया है। अच्छा भाई 6 आया है, तो इसमें अगर हम हीरोज का फार्मूला लगाए तो क्या 6 आएगा, लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर s है क्या, पहले ये बताओ। यहाँ पर जो s हमारा होगा क्या होगा, 5 4 9 3 12, 12/2, इसका आधा बोला हमने, पेरीमीटर का आधा 6। तो यहाँ पर क्या होगा 6, एक बार 6 में ये भुजा घटाएंगे, एक बार 6 में ये भुजा घटाएंगे, एक बार 6 में ये, क्यों, क्योंकि एक बार a घटाने, एक बार b घटाने, एक बार c घटाने। तो 6 में घटाओ 5, तो कितना आ जाएगा 1, 4 घटाओ कितना आ जाएगा 2, 3 घटाओ कितना आ जाएगा 3। तो इसको हम अगर बाहर निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 2, 3/2 बाहर, तो कितना आ गया 6, मान लिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो आंसर उतना ही आना है। ये एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला, इसको कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि तीनों भुजाएं दी हों तब। तो तीनों भुजाएं जरूरी है इस फार्मूले का प्रयोग करने के लिए। ये जनरली बस इसके लिए विषमबाहु त्रिभुज के लिए होता है, बाकी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते। तो आइए कुछ क्वेश्चन बता भी देते हैं आपको। जैसे हमने मान लिया, हमने कोई ट्रायंगल ले लिया, हमने ले लिया समद्विबाहु ट्रायंगल, इसकी ये दोनों भुजाएं समान है, इसको 5 मान लिया, इसको भी 5 मान लिया। अच्छा, और इसको हमने 8 मान लिया। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई, आपने तो पूरा विस्तार बड़ा फार्मूला का, तो आइए करते कैसे करना है। तो ये क्या है, हमने यहाँ से लंब डाल दिया, अगर ये पूरी 8 है तो ये क्या होगी 4 4 होगी, बिल्कुल होगी 4 4। अच्छा इसका निकालना है, तो एक बार बताओ, ये कर्ण है, ये आधार है, अगर ऊंचाई हमें पता चल जाए तो कर्ण के स्क्वायर में अगर हम लोग आधार का स्क्वायर घटा देते हैं तो 9 निकल के आया। अब ये 9 किसका वर्ग है, 3 का, किसका है 3 का। तो ये जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी निकल के आएगी 3, कितनी निकल के आएगी 3। अच्छा इस त्रिभुज का अगर हम एरिया बोलें तो 1/2 आधार क्या है 4 इंटू ऊंचाई क्या 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। मतलब इस वाले एरिया, इस त्रिभुज का एरिया जो होगा वो 6 होगा, ठीक, 6 इसका भी होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 12। तो इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा 12। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपने वो जो आगे पढ़ाया गया है वो उसको बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने मान लिया ये कोई समबाहु त्रिभुज है, क्या समबाहु, इसकी भुजा हम मान लेते हैं 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। अब इसका एरिया अगर नहीं याद है आपको, मान लिया हमने इसका जो फार्मूला का जो क्षेत्रफल है वो नहीं याद है, तो कैसे करना है, एक काम करते हैं, इसको हम डाल देते हैं। तो ये 2 ये ऊंचाई तो हमें पता है, ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, तो ये कर्ण का स्क्वायर 2 2 4 चौको 16 में से 2 दूनी 4 को माइनस कर देते तो कितना बचा 12। अब 12 किसका होता है 2 दूनी 4 3 12, जो इसकी ऊंचाई निकल जाएगी वो 2√3 निकल के आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हर जगह समकोण लग रहा है, समकोण पता होना चाहिए। तो 1/2 आधार क्या 2 इंटू ऊंचाई का 2√3, 2 से 2 खत्म, मतलब हमारा जो इस जगह का क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया 2√3। तो पूरे का 2√3 इसका आया है, तो 2√3 इसका भी होगा। तो 2√3 मतलब 2 गुना कर देते तो 2 दूनी 4, 4√3। तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा 4√3। अगर हमें फार्मूला नहीं भी पता है तब भी हम बड़ी आसानी। आज के लिए इतना ही।